चलिए सीधा आज के इस दिलचस्प विश्लेषण में उतरते हैं। आज हम कक्षा 3 की गर्मियों की छुट्टियों की एक खास गतिविधि मेरा परिवेश में छिपे कमाल के एजुकेशनल वैल्यू को डिकोड करेंगे। पहली नजर में ये एक मामूली सा स्कूल का होमवर्क लग सकता है, राइट? लेकिन यकीन मानिए, ये बच्चों को डेटा कलेक्शन, ऑब्जर्वेशन और बुनियादी नागरिक जागरूकता सिखाने का एक बेहद स्मार्ट तरीका है। तो आइए देखते हैं कि कैसे बस एक पन्ने की ये छोटी सी वर्कशीट असल में सीखने की एक बहुत ही मजबूत और क्रिएटिव नींव तैयार कर रही है। अब आगे बढ़ने से पहले एक पल के लिए सोचिए, क्या हम अपने आसपास की जगहों को वाकई सच में जानते हैं? मेरा मतलब है, हम हर रोज अपनी ही गली मोहल्लों से गुजरते हैं, लेकिन क्या हम कभी रुककर उन पर बारीकी से ध्यान देते हैं? ये वर्कशीट बिल्कुल इसी सवाल से हमारा ध्यान खींचती है। ये बच्चों के होमवर्क को सिर्फ एक उबाऊ काम से निकालकर माइंडफुलनेस और अपने आस पड़ोस को गहराई से समझने के एक बेहद सार्थक अभ्यास में बदल देती है। लिटरली ये रोजमर्रा की एक साधारण सी सैर को एक मजेदार खोजी अभियान बना देती है। तो ये है हमारी पूरी मेरा परिवेश वर्कशीट। इसके चमकीले रंग, साफ सुथरी आउटलाइन और इसके आकर्षक डिजाइन पर गौर कीजिए। देखते ही लगता है ना कि ये असल दुनिया में किसी मजेदार एडवेंचर की तैयारी है। ये डिजाइन बच्चों को बिना कुछ कहे ही ये मैसेज दे देता है कि असली पढ़ाई सिर्फ क्लासरूम की 4 दीवारों के अंदर ही नहीं होती, बल्कि बाहर आपकी अपनी गली में भी होती है। और इसका जो टाइटल है मेरा परिवेश, वो तो सीधे तौर पर इस पूरी एक्टिविटी को बच्चों की अपनी जिंदगी से जोड़ देता है। अब इसके इंस्ट्रक्शंस को देखिए, कितने ऑर्गेनाइज्ड हैं। ये पूरे काम को 4 बहुत ही सिंपल और एक्शन ओरिएंटेड स्टेप्स में बांट देते हैं। पहला, सुबह या शाम के वक्त टहलने जाना। दूसरा, अपनी गली को ध्यान से ऑब्जर्व करना। तीसरा, जो भी देखा उसे अपनी नोटबुक में रिकॉर्ड करना। और आखिर में चौथा, एक बढ़िया सा चित्र बनाकर उसमें रंग भरना। अगर आप ध्यान दें तो ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस असल में छोटे बच्चों के लिए विज्ञान और रिसर्च का ही एक मिनी वर्जन है। मतलब पहले ऑब्जर्व करो, फिर डेटा इकट्ठा करो और आखिर में उसे प्रेजेंट करो। है ना कमाल का आइडिया? अब सवाल आता है कि सैर करते वक्त आखिर करना क्या है। वर्कशीट में ये सवाल बहुत ही साफ तौर पर पूछा गया है। घूमते समय क्या करना है? और सच कहूं तो ये एक बहुत बड़ा गेम चेंजर है। ये सवाल बच्चों को सिर्फ यूं ही बिना किसी मकसद के टहलने से रोकता है और उन्हें एक्टिव ऑब्जर्वेशन यानी ध्यान से देखने के काम में लगा देता है। इससे उनकी आम सी लगने वाली सैर को एक पक्की दिशा और एक बिल्कुल स्पष्ट लक्ष्य मिल जाता है। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प विजुअल हिंट भी छुपा है। जरा सोचिए, एक परिवार साथ में टहल रहा है, लेकिन उस छोटे बच्चे के हाथ में एक नोटबुक और पेंसिल है। ये कोई ऐसे डिज़ाइन के लिए नहीं बनाया गया है, बल्कि एक बहुत ही प्रैक्टिकल इंस्ट्रक्शन है। ये बच्चों को साफ साफ बताता है कि भाई सिर्फ देखना नहीं है, बल्कि उसी वक्त अपने ऑब्जर्वेशंस को लिखित डेटा में बदलना भी है। मतलब बच्चा पूरी तरह से तैयार है और ऑन द स्पॉट जानकारी जुटा रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि उन्हें आखिर कितनी चीज़ें ढूंढनी हैं। जवाब है बिल्कुल 4। और यहाँ ये 4 नंबर बहुत ही सोच समझ कर चुना गया है। देखिए, तीसरी क्लास के एक छोटे से बच्चे को अगर आप कहेंगे कि जो मन में आए वो लिख लो, तो वो बेचारा तो कंफ्यूज ही हो जाएगा। लेकिन इसे सिर्फ 4 खास कैटेगरीज तक लिमिट करके इस एक्टिविटी को एकदम सिंपल, क्लियर और गोल ओरिएंटेड बना दिया गया है। इससे बच्चे बिना बोर हुए या थके पूरी तरह से फोकस कर पाते हैं। तो आखिर वो 4 चीजें हैं कौन सी? चेकलिस्ट में बाकायदा छोटे छोटे आइकन्स के साथ इन्हें बताया गया है। पहला, बिजली के खंभे। दूसरा, पेड़। तीसरा, दुकानें। और चौथा, मंदिर, गुरुद्वारे या मस्जिद जैसे धार्मिक स्थल। अब इस लिस्ट की वैरायटी देखिए। इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर आ गया, नेचर आ गया, लोकल बिजनेस आ गया और कम्युनिटी स्पेस भी आ गया। मतलब बच्चे सिर्फ एक ही चीज नहीं गिन रहे हैं, वो असल में अपनी पूरी कॉलोनी को अलग अलग एंगल से देख रहे हैं और अपने आसपास के समाज के पूरे स्ट्रक्चर को समझ रहे हैं। अब इतने सारे डेटा को ऑर्गेनाइज कैसे किया जाए? इसके लिए बच्चों को अपनी नोटबुक में एक बहुत ही सिंपल और इंटरैक्टिव सी टेबल बनानी होती है। एक कॉलम में देखी गई जगह या चीज का नाम और दूसरे कॉलम में उनकी कुल संख्या। खंभे, पेड़, दुकानें और धार्मिक स्थलों को इस तरह ट्रैक करना। पता ये क्या है? ये बच्चों को डेटा कलेक्शन का बिल्कुल बेसिक तरीका सिखा रहा है। आप कह सकते हैं कि ये स्प्रेडशीट और डेटाबेस को समझने की पहली सीढ़ी है, और वो भी बस अपने मोहल्ले में मजे से टहलते हुए। और एक और स्मार्ट चीज देखिए, इस एक्टिविटी में इन खास चीजों को पहचानने के लिए 1 से लेकर 4 तक के नंबर्स का इस्तेमाल किया गया है। नंबर 1 सीधा बिजली के खंभे को पॉइंट करता है, 2 एक हरे भरे पेड़ को,
3 एक लोकल किराना स्टोर को और 4 मंदिर के शिखर को। ये जो विजुअल एंकरिंग है ना, ये छोटे बच्चों के दिमाग को चेकलिस्ट में दी गई बातों को असल दुनिया की ठोस चीजों से जोड़ने में बहुत मदद करती है। इससे उनके लिए हर चीज को पहचानना एकदम आसान हो जाता है। चलिए, गिनती और डेटा इकट्ठा करने का सीरियस काम तो हो गया। अब बारी आती है क्रिएटिविटी की। इंस्ट्रक्शन साफ कहता है, चित्र बनाएं और रंग भरें। और ये एक मास्टर स्ट्रोक है। ये एक्टिविटी बहुत ही चालाकी से डेटा कलेक्शन की उस पूरी एनालिटिकल मेहनत को एक मज़ेदार कलरफुल आर्ट प्रोजेक्ट के पीछे छुपा देती है। इस स्टेप पर आकर बच्चों का एनालिटिकल माइंड थोड़ा रिलैक्स करता है और उनकी क्रिएटिविटी पूरी तरह से उड़ान भरती है। तो यहाँ सबसे अहम बात यह है कि इस पूरी एक्टिविटी का आखिरी मकसद इन दोनों चीज़ों को आपस में मिलाना है। इंस्ट्रक्शन में साफ साफ लिखा है, इस जानकारी के आधार पर अपनी गली का चित्र बनाएं और रंग भरें। मतलब ये कोई हवा में बनाया गया रैंडम ड्राइंग नहीं है, ये उनके अपने जमा किए गए डेटा का एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन है। बच्चा यहां नंबर्स और आर्ट दोनों को आपस में ब्लेंड कर रहा है। सोचिए, एक सिंपल सी सैर और कुछ नंबर कैसे उनके अपने मोहल्ले की एक शानदार मास्टरपीस पेंटिंग में बदल जाते हैं। आज के इस विश्लेषण को खत्म करते हुए एक ऐसा सवाल जो हमें खुद से भी जरूर पूछना चाहिए, हमारे घर के दरवाजे के ठीक बाहर ऐसे कौन से छोटे छोटे डिटेल्स हैं जो शायद अभी भी हमारे ध्यान देने का इंतजार कर रहे हैं। वाकई ये एक्टिविटी सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है, ये हम सबको इंस्पायर करती है कि हम अपने आस पड़ोस को उसी पुरानी क्यूरियोसिटी और ध्यान के साथ फिर से देखें। तो अगली बार जब आप घर से बाहर कदम रखें तो जरा ध्यान से देखिएगा, कुछ खंभे और पेड़ गिनिएगा, क्या पता कुछ ऐसा नया दिख जाए जिसे हम हर दिन इग्नोर कर देते हैं। तो बस इसी तरह सीखते रहिए और अपने आसपास के माहौल को करीब से जानते रहिए।